जहां पर हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूं NCR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज NCR। और मैंने डायरेक्ट निकालने का तरीका भी बताया था तुम्हें, 7C3 सपोज, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 3 बार रिड्यूस होगा और नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू आपकी 35 आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ 7C3। ये 7C3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये आपका 7C3 का वैल्यू आ गया। इस तरह से हम 7C3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का पार्ट है। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स और कर रहे हैं। आजान देते हैं, कुछ लोग अभी बाकी हैं। हाँ बेटा। सर एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन बता दो। हाँ बेटा बता रहा हूँ। 7.4 लास्ट क्वेश्चन। और कोई डाउट है किसी को बेटा? और किसी को कोई डाउट है? 7.4 में और कोई डाउट? बहुत लोगों ने अभी तक भेजा नहीं है भाई। सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और इसके अलावा चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 7? एक बार रिपीट करेगा बेटा? क्या है? In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? अब देख इधर बेटा, 17 में 5 बॉलर हैं आपके पास, 17 में 5 बॉलर है। यदि 5 बॉलर है तो 12 आपके बाकी के प्लेयर्स है। अब आपने 5 में से 4 बॉलर ले लिए, मुझे 11 की टीम बनानी, तो 7 यहां से लेने पड़ेंगे आपको, तभी आपको 11 की टीम बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? यस सर। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या हो गए आपके? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गया आपका 5 में से 4 बॉलर ले रहे हैं और बाकी 12 में से 7 प्लेयर ले रहे हैं। इसको सोल्व कर लीजिए बेटा। ज्योति तुम्हें ये इधर देखना, ज्योति में तुम इधर देखना, 5C4 को मैं 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, कितना आ रहा है सर? 1। तो 1 छोटा है कि 4 छोटा है? 1। तो आप इसको 5C1 भी लिख सकते हो बेटा, एक ही बात है, आंसर वही आएगा। यस सर। जैसे 12 माइनस 7 क्या होता है? 5, तो मैं इसको 12C5 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। आप इससे निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा, इससे निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यदि इससे छोटा आता है तो वो लिख दो और ज्यादा आता है तो मत लिखो। जैसे 12 माइनस 7 5। अब 5C1 की वैल्यू 5, 12 11 10 9 8 5 4 3 2 1। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5। देखना बेटा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 3960। 3960 टोटल केस हो जाएंगे। आया समझ में? ये समझ में आया क्या? यस सर। चलिए लास्ट वाला क्या बोल रहा था? लास्ट वाला भी रिपीट कर दो एक बार। In how many ways can a student choose a program of 5 courses हाँ, if 9 courses are available and 9 को 2 तो लेना ही, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज तो लेना ही है ना। हाँ सर। तो 2 लेने तो बचे 7, 2 में से तो 2 लेगा इसी, तो बेटा यहाँ से 3 लेने पड़ेंगे तभी तो 5 कोर्स लेगा वो। यस सर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 2C2 मल्टीप्लाइड बाय 7C3।
टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया हमारा 2C2 मल्टीप्लाइड बाय 7C3। ये तो 1 हो गया, इसको निकाल लीजिए आप। 35 केस आएंगे बेटा। ठीक है क्या सर। समझ आ गया समझ में? यस सर। और किसी का कोई डाउट? बेटा आज मैं इसकी डीपीपी दूंगा तुम्हें, अभी ये कर लीजिए, फिर डीपीपी मिलेगी आपको इसकी। चलिए बेटा अब अपन ना आज की प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब बेटा जो है ना ज्योति, तुम तो अभी तो देख लो, क्योंकि ये वाला टॉपिक तो मेरे को तुम्हें दोबारा पढ़ाना है। फिर भी आप जितना समझ सकते हो उतना बढ़िया है अभी, ताकि दोबारा पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर has 2 parts. Has 2 parts. Part A and Part B. Part A and Part B. A question paper has 2 parts, Part A and Part B. Each containing 10 questions. Each containing 10 questions. हर एक पार्ट में बता 10 क्वेश्चन। Each containing 10 questions. If a student has to choose, if a student has to choose 8 from Part A, 8 from Part A, and 5 from Part B, and 5 from Part B. In how many ways this can be done? तो बड़ा easy problem है। In how many ways this can be done? This can be done. भाई 10 को 2 पार्ट में क्वेश्चन है आपके। तो पहले पार्ट में से 10 में से 8 करना है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया 10C8, और दूसरे में से 10 में से 5 करना है तो 10C5। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए बेटा। इसमें समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. बेटा पहले पार्ट में आज 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे पार्ट में से 10 में से 5 करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 10C8 मल्टीप्लाइड बाय 10C5। ज्योति बेटा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो 10C8 मैंने अभी क्या बोला था बेटा, समझना भाई। ये 8 10 माइनस 8 करोगे तो कितना आ रहा है 10C2। 2। तो 2 छोटा है तो 2 लिख लो बेटा, और यहाँ तो ठीक है 10C5 वो एक ही बात है। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। 10 into 9, 2 into 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 45। इधर मल्टीप्लाई करना, ये कितना हो गया 6 6 36 into 7 252, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 11340। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए बेटा 11340। इतने टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे आपके। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा किसी को डाउट है इसमें? No, नो sir. सर। बेटा शेर सिंह कल कहाँ था तू? शेर सिंह कल कहाँ था? हैं? सर वो नानी के गांव गया था सर। अरे यार बेटा ऐसे मत क्या कर। चलिए तो ये आ गया 11340। चलिए नेक्स्ट
अरे चिरायु आर्यंस कहाँ गया आज? हाँ चिरायु आर्यंस कहाँ गया? अब देखो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखो। Examination paper consists of 12 questions. An examination paper consists of 12 questions. Consists of 12 questions. Divided into two parts, A and B. Divided into two parts, A and B. Divided into two parts, A and B. अब देखिए इसके आगे पार्ट ए contains 7 questions. Part A contains 7 questions and part B contains 5 questions. Part A contains 7 questions. Contains 7 questions and part B contains 5 questions. A candidate is required to attempt. A candidate is required to attempt 8 questions in all. 8 questions in all. Selecting at least 3 from each part. Selecting at least 3 from each part. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? कितने तरीके से हम इनको कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ, एग्जामिनेशन पेपर में कितने क्वेश्चन है बेटा? 12 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना सब। अब देखो इसको ऐसे कर लो, पार्ट ए ऐसे लिख लो, जल्दी हो जाएगा, और पार्ट बी दिखेगा भी सही कि कितने क्वेश्चन है। पार्ट ए के अंदर 7 क्वेश्चन है और पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन है। अब मुझे क्या बोला बेटा, टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? बेटा टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? 8 करने हैं। और कम से कम कितना करना है? 3 each. तो सपोज वो यहाँ से 3 करता है तो यहाँ से कितना करेगा? 5। सपोज वो 4 यहाँ से करता है तो यहाँ से कितना करेगा? 4। और सपोज वो यहाँ से 5 करता है तो यहाँ से कितना करेगा? बेटा ये 3 केस बनेंगे बस, क्योंकि कम से कम 3 तो करने ही है आपको। सपोज पार्ट ए में कम से कम 3 कर रहा है तो पांचों के पांचों आपको पार्ट बी से करने होंगे। सपोज 4 कर रहा है तो उधर से भी 4 करने होंगे, इधर से 5 कर रहा है तो उधर से 3 करने होंगे। बेटा इधर से 6 नहीं कर सकता पार्ट ए से, क्यों नहीं कर सकता 6? बेटा 6 क्यों नहीं कर सकता? सर पार्ट बी में, क्योंकि फिर पार्ट बी से 2 ही करेगा, और जबकि हर एक से कितना करने जरूरी है? 3 करने। इसलिए सिर्फ ये 3 केस बनेंगे बेटा, सिर्फ ये 3 केस बनेंगे। ध्रुव समझ में आया? यस सर। बाकी बेटा ज्योति क्लियर है? ये समझ में आया क्या बेटा? यस सर। बाकी किसी को डाउट है पूछ लो। नो सर। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे, करना। यस सर। हाँ क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। आज इवनिंग में जो क्लास है उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा।
आज इवनिंग में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज मैं इसकी डीपी भी दे दूंगा तुमको, इसकी डीपी भी आपको मिल जाएगी। तो इवनिंग में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे, देखो इधर 7 में से 3 कर रहा मतलब 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C5 प्लस दूसरा केस 7C4 मल्टीप्लाइड बाय 5C4 प्लस 7C5 मल्टीप्लाइड बाय 5C3। आ गया समझ में? Yes, sir. अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सेवन सी थ्री की वैल्यू निकालना भाई, कितना आ रहा है? 35। 35 और 5C5 की वैल्यू 1 होती है बेटा। और बेटा 7C4 की वैल्यू भी 35 ही होती है और 5C4 की वैल्यू आएगी आपकी 5। 7C5 की वैल्यू आएगी आपकी 7C2 मतलब 21 और 5C3 की वैल्यू आएगी 10। ये वैल्यू इस तरह से आएगी बेटा। इन वैल्यू को निकालने में कोई दिक्कत है तो मैं बता दूं सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा 7C3 देखो, एक काम कर सकते हो आप, 7C3 5C5 इसकी तो वैल्यू निकल जाएगी आपकी। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? 3। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? 1 1। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? 2 और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? 2। अब इससे क्या वैल्यू इजीली निकल जाएगी। 7C3 की वैल्यू आपको सबको निकालना आती है। 7 × 6 × 5 3 × 2 × 1 कितना आ गया? 35। 5C5 की वैल्यू 1 होती है, हमको कल बताया था। 7C3 इसकी वैल्यू आपने निकाली चुके 35। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, पता है आपको। 7C2 की वैल्यू देखो, 7 × 6/2 × 1 कितना आ गया बेटा? 21। और 5C2 की वैल्यू भी निकाल लो, 5 × 4 2 × 1 कितना आ गया? 10। ये आ गया 35, ये आ गया 175 और ये 210, ये भी 210 आ गया, ये भी 210। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने आ गए बेटा? 420। 420। तो 420 वेज हो गए, जिसमें से कम आप 3 क्वेश्चन एक पार्ट में से कर सकते। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. बेटा किसी को डाउट है तो बोल दो, किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो। नो सर। अब बेटा तुम्हारे पिछले चैप्टर जिन जिन के रह गए हैं बेटा वो चालू करेंगे। तो बेटा अब तो 2 अलग अलग टॉपिक स्टार्ट करने ही पड़ेंगे हमें। जैसे पहले बोला था कि एक ही चैप्टर को दोनों टाइम पढ़ ले, तो बेटा अब तो फिर कैसे होगा? नहीं तो जिन्होंने अभी नए आए हैं उनको पुराने चैप्टर करवाने के लिए अपन को कहीं ना कहीं कुछ है ना टाइम, मतलब अपन मॉर्निंग इवनिंग, चलो मैं इवनिंग में डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे अपन, ठीक है। अभी तो क्लास ले लेते हैं क्योंकि आज वैसे ही लेट हो चुके हैं अपन। वो 12th क्लास का एग्जाम था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज, उनका एग्जाम ही लेट छूटा ये। चलो नेक्स्ट। अब मैं जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बताने वाला हूँ बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नंबर, पहले टॉपिक लिखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इन अ पॉलीगन। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे? बेटा क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? सभी जवाब देंगे बेटा। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2 होते हैं। ट्रायंगल में 1। 0, एक भी नहीं होता। नो सर। ट्रायंगल में 0 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 2 होते हैं। फिर इसके आगे बढ़े तो आपको पता नहीं। पेंटागन में कितना होता है, किसी को पता है? नहीं पता। सर 5। साइड 5, पेंटागन मतलब 5 साइड वाला।
हाँ तो 5. 5 ही डायगोनल होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये डायगोनल आते कैसे हैं वो समझाना है मैं तुम्हें। ये डायगोनल आते कैसे हैं वो समझाना है मुझे। अब देखो ध्यान से समझना, नंबर ऑफ डायगोनल्स in a n-sided figure, in a n-sided polygon, in a n-sided polygon, ये आएगा कैसे ये समझा रहा हूं मैं। इसको समझाने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेटर लेता हूं। ये कोऑर्डिनेटर बेटा टोटल लाइन गिन लो कितनी है, जितनी भी लाइन बन सकती है वो कितनी लाइनें बनी है, काउंट करो लाइंस कितनी बनी है। 6. 6 लाइन बनी। 6. तो बेटा ये 6 लाइन कैसे बनी मैं तुम्हें समझाता हूँ। कितने साइडेड फिगर है ये, कितने पॉइंट्स हैं ये। 4. 4. तो 4 से कितनी लाइन बनेगी, 2. 4C2। 4 पॉइंट को मिला के आपको लाइन बनेगी 4C2 और 4C2 की वैल्यू होती है 6। 4C2 की वैल्यू निकालोगे तो 6। ये 6 लाइन इस तरह से बनी। लेकिन क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी 4 साइड कितनी है इसकी, 1 2 3 4। ये हटा दो, ये क्या बचा बेटा, अरे ये क्या बचा, 2 डायगोनल बचे। ये 2 डायगोनल बचे इसके। दोबारा समझा रहा हूं, यदि क्वाड्रिलेटरल है तो 4 पॉइंट से टोटल लाइन बनी 4C2, मतलब 6 लाइन बनी। उनमें से 4 उसकी साइड है तो साइड हटा दो, तो बाकी जो बचे हैं वो क्या बचे, उसके डायगोनल बचे। एक और एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो फिर मैं अभी फॉर्मूला लिख ही दूंगा उसका। पेंटागन, ये पेंटागन है। अब 5 पॉइंट है बेटा, इन 5 पॉइंट से कितनी लाइंस बनेगी, 5C2। कैसे, देखो इधर 1 2 3 4 5 8 बनेगा। 7 8 9 10। ये 5C2 मतलब 10। ये 10 लाइन बनी भैया। कितनी लाइन बनी है, 10. 10 बनी। 10 में से 5 इसकी साइड है, तो ये 5 क्या बचा बेटा इसका, नंबर ऑफ, Diagonal. तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल 5 आ गए बेटा। इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 आ गए। समझ में आया क्या। यस सर। Yes, sir. तो यहां पर देखो कितने साइडेड पॉलीगन है, n। तो n से कितनी लाइन बनेगी, n से कितनी लाइन बनेगी बेटा, NC2. और उसमें से n उसकी साइड हटा दो, तो ये जो बचा ये क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। या तो आप ऐसे कर लो, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। NC2 मतलब n को 2 बार रिड्यूस कर दो। एलसीएम ले लो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। तो बेटा ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आ गया, n इंटू n माइनस 3 बाई 2। दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। किसी भी पर इसमें- पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आ गया n माइनस 3 बाई 2। सर एक बार इसमें NC2 में 2 कैसे आया, एक बार वापस बता दो। हाँ बेटा बता रहा हूँ, देखो ये हटा दिया मैंने सब। बेटा n साइडेड पॉलीगन है तो कितने पॉइंट्स होंगे, n पॉइंट्स होंगे बेटा, सब बोलो n पॉइंट्स होंगे। n पॉइंट, और n पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, NC2। n पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, बोलो भाई। NC2। C2 उसमें n उसकी साइड है वो हटा दो, तो बाकी जो बचे वो क्या बचे, डायगोनली तो बचे। नंबर ऑफ डायगोनल। समझ में आया क्या। सर इसमें 2 कैसे आया NC2 में।
अरे बेटा लाइन बनाने के लिए कल भी बताया था ना, कोई भी दो लाइन, जैसे मैं पॉइंट बोल रहा हूँ सर्कल, सर्कल के अंदर 5 पॉइंट है। अब मैं तुमसे बोलूं कितनी लाइंस बनेगी, तो बेटा लाइन हमेशा 2 पॉइंट को मिला के बनती है, ये 2 पॉइंट को लाइन बनती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 5C2। ये 2 का मतलब है 2 पॉइंट को मिला के लाइन बनेगी, इसलिए 2 लेते हैं। यदि ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 5C3, लेकिन यहाँ पर मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। डायगोनल इज ए लाइन, डायगोनल क्या है, एक लाइन है, और लाइन हमेशा 2 पॉइंट को मिलके बनती है, इसलिए NC2। आया कि समझ में बेटा? Yes, sir. सभी को क्लियर है? यस सर। मृदुल, Sir. बाकी ज्योति बेटा क्लियर है कि NC2 कैसा आया? यस सर। बाकी लोग ध्रुव बाकी देख लेना NC2। अब NC2 तो लाइन हो गई, टोटल लाइन, उसमें से n उसके साइड्स है, तो साइड्स हटा दोगे तो आपको जो बचेगा वो क्या बचेगा, डायगोनल बचेगा। अब NC2 को सोल्व करेंगे हम, n इंटू n-1 दो बार रिड्यूस किया अपॉन 2 इंटू 1 माइनस n, एलसीएम ले लो 2, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2, n कॉमन आ गया, n माइनस 3 बाई 2। अब क्लियर है? Yes, sir. Sir. तो बेटा ये फॉर्मूला मैं तो डायरेक्ट भी निकाल लूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव होगा, तो बेटा इसको कॉपी कर लो। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज n minus 3 by 2। अब हम इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। Find the number of diagonals in a polygon of 7-sided figure. अब देखो सबसे बढ़िया तरीका, फॉर्मूला मत यूज करो आप, तो डायरेक्ट ऐसे नंबर ऑफ डायगोनल्स, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे तो इजी पड़ेगा। 7C2 माइनस 7, बस सबसे इजीएस्ट तरीका। नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ 7-sided फिगर। तो 7-sided फिगर से कितनी लाइन बनेगी, 7C2 और माइनस 7 उसकी साइड। 7C2 की वैल्यू निकालना बेटा कितनी आ रही है, पता है वैसे तुम्हें? 7 इंटू 6 21। तो कितने डायगोनल्स बनेंगे भाई पीयूष? 14. 14 डायगोनल्स बनेंगे बेटा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। लिखो इसको। दर्शित बेटा क्लियर है ना? दर्शित? यस सर। हाँ। एक और निकालते हैं, शेर सिंह देख लेना बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स in a 12-sided polygon. 12-sided polygon, हमें 12-sided polygon से नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। तो आंसर होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 54। हाँ 12C2 माइनस 12। अब 12 की वैल्यू, 12C2 की वैल्यू 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, तो 66 आ गई बेटा। 66 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 54। तो दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए। आया?
Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लीजिए। अब मैं तुम्हें उल्टा उल्टा भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दे और उसकी साइड्स निकालने के लिए बोले, तब कैसे निकालेंगे वो समझो। तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते। If a polygon has 90 diagonals, has 90 diagonals, then find the number of sides. Find the number of sides of polygon. तो 90 डायगोनल्स है बेटा। अब आप इसमें यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है आपको 90, n इंटू n माइनस 3/2 इक्वल टू 90, तो n इंटू n माइनस 3 हो गया 180। अब क्वाड्रेटिक बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो चलो बना लेते हैं। माइनस 180 इक्वल टू 0। बेटा 180 के इससे फैक्टर करो कि 3 का डिफरेंस आ जाए, और वो होता है 15 और 12, माइनस 15n प्लस 12n। तो ये आ गया n माइनस 15 n प्लस 12, तो n का वैल्यू 15 आ गया, n का वैल्यू माइनस 12 आ गया, माइनस 12 नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड्स? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएगी बेटा? 15 आएगी इसकी। क्लियर है? Yes, sir. किसी को दिक्कत है बेटा इसमें? No, sir. चलिए इसको लिखिए, मैं आ रहा हूँ एक सेकेंड। तो ये इसका नंबर ऑफ साइड्स आ गया भाई 15। चलिए ये तो डायगोनल्स की बात हो गई बेटा, तो डायगोनल्स वाली प्रॉब्लम हम इस तरह से करेंगे। अब हम कुछ दूसरे टाइप की प्रॉब्लम की पर बात करते हैं। अब देखो एक तरह की प्रॉब्लम और होती है, वो समझिए आप, बड़ी अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपके पास 6 पॉइंट है, जिसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर है। ये देखो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, और बाकी कोई भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब एक यहाँ है, सपोज एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये 6 पॉइंट है, जिसमें से कितने पॉइंट कोलिनियर है भाई? 3 पॉइंट। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, देखो 3 पॉइंट, ये कोलिनियर नहीं है, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है ना इसका, इस तरह से। अब ये बोला आपसे कितनी लाइन बनेगी, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन दोबारा कर बाद में करवाऊंगा, पहले समझा रहा हूँ। 6 पॉइंट गिवन है, आपसे बोला है कितनी लाइन बनेगी, तो पहले तो मैं इन 6, तो जितनी भी लाइन बन सकती है वो बना लूंगी। तो बेटा 6 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी? 6C2। 6 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी बेटा? 62। अब बेटा एक्चुअल में देखो, इससे इन 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बनेगी,
तो आप क्या करोगे, पहले तो इससे जितनी लाइन बनी वो हटा दो 3 पॉइंट्स, और एक बनेगी वो लिख लो। भाई आप ऐसे नहीं बोल सकते जैसे ये 3 पॉइंट है सर, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ऐसा नहीं बोलोगे। इन 3 पॉइंट से सिर्फ कितनी लाइन बनेगी, कितनी बनेगी इन 3 पॉइंट से? एक। तो पहले तो इन 3 पॉइंट से जितनी लाइन बन सकती है वो हटा दो, लेकिन एक लाइन बन रही है इसलिए +1 कर दिया। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेगी इन 6 पॉइंट्स। These are the total number of lines by these 6 points. इन 6 पॉइंट से ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेगी। चलो एक और बात समझाते हैं। जैसे 4 पॉइंट कोलिनियर है और बाकी सपोज 5 पॉइंट ये है, ये इनमें से कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं। अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ कि इनसे कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो पहले तो मैं ये 1 2 3 4 5 4 9 से ट्राइंगल कैसे बनेंगे? ट्राइंगल कितने पॉइंट्स को मिला के बनते हैं बेटा? 3। 3. तो 3. 9C3। क्या इन 4 पॉइंट से कोई ट्राइंगल बनेगा क्या? कि इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट को मिलाओगे तो? No, sir. Okay. No, sir. बस ये इसका आंसर हो गया भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 9C3 - 4C3। इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट लेने पर कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ गए 9C3 - 4C3। तो अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, अभी मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं तुम्हें और फिर मैं समझाता हूं कि वो क्या बोल रहे हैं। चलिए अब अगली प्रॉब्लम लिखते हैं हम और उसको समझने की ट्राई करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। There are 10 points in a plane. There are 10 points in a plane. No 3 of which are in the same straight line. No 3 of which are in the same straight line except 4 points which are collinear. Find the first point, number of straight line formed. And second, number of triangles formed. ये प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। 10 पॉइंट है जिसमें से 3 कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 पॉइंट स्ट्रेट लाइन। अब आपसे बोल रहा है कि कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो अब आंसर, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड, बेटा 10 से कितनी लाइन बनेगी? 10C2। वो लाइन की बात कर रहा है इसलिए 10C2 माइनस में इन 4 पॉइंट से, ये जो 4 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, इनसे जितनी लाइनें बन सकती वो 18। लेकिन मैंने अभी समझाया था एक लाइन तो बनेगी बेटा। जैसे ये 4 पॉइंट है, पहले मैं जितनी लाइनें बन सकती वो सब 18, लेकिन एक बनेगी इसलिए +1 करा। ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आती है बेटा इसका। 10C2 - 4C2 +1। 10C2, अब 10C2 की वैल्यू आप निकाल लो 45, 4C2 की वैल्यू निकाल लो 6 + 1। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? 40 लाइन्स बनेगी आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। So the number of straight line will be 40. This will be the total number of straight line.
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यदि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल कितने पॉइंट्स को मिलाने पे बनता है बेटा? 3. तो 10C3, और मैं 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट लेने पर कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसलिए 10C3 है माइनस 4C3। 10C3 की वैल्यू निकाल लो, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 माइनस 3 1 होता है, इसलिए 4C1 लिख दो उसको। तो बेटा ये 120 आ गया और 4C1 की वैल्यू 4 होती है। तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? कितने ट्राइंगल्स बनेंगे बेटा? 116. 116. ट्राइंगल्स बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 116 बनेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको कॉपी कर लो, बाकी अपन इवनिंग में 7 बजे फिर वापस से मिलेंगे बेटा ज्योति, और बाकी के लोग सबको पता है 7 बजे वापस सभी को मिलना है। इस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, और कल से नया चैप्टर, और वो नया चैप्टर किस तरह से करवाएंगे मैं कल बताऊंगा, अभी आज इवनिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लीजिए। इसकी मैं रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ, इसकी जो भी रिकॉर्डिंग है अभी भेज देता हूँ। 7 बजे वापस से मिलेंगे बेटा सब। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. क्लियर? Thank you, sir. Thank you, sir. चलिए फिर हटा दूं मैं, ठीक।